जनता के मन की बात को परखना, समझना राजनेताओं के लिए बेहद मुश्किल होता है। लेकिन इस मामले में चतुर भी होते हैं, क्योंकि इसको जो समझ जाता है वही तो फिर राजनीति में पायदान पर पायदान चढ़ते जाता है। इसकी बानगी हालांकि नहीं समझ पाते हैं कि बानगी को हम चुनाव में अक्सर देखते हैं। गुजरात से भी एक ऐसा बड़ा उदाहरण सामने आया। गुजरात के जिस ऑटो ड्राइवर विक्रम दंतानी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी और बाद में उसके घर पर डिनर के लिए गए थे, वो ऑटो ड्राइवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन निकला, ऐसा उसने बाद में कहा। इतना ही नहीं, ऑटो ड्राइवर 30 सितंबर को गुजरात में भाजपा की रैली में शामिल हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस ऑटो ड्राइवर की कहानी समझना बहुत दिलचस्प है। हकीकत क्या है, आप इधर भी हैं, आप उधर भी हैं। एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं कीर्तिश ने कुछ लाइनों में सोशल मीडिया पर इस बात को बयान किया और वो लाइन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि ऑटो वाले तो वही हैं जो हर सवारी को जगह दे क्या मोदी, क्या केजरीवाल, जो आया उसको बैठा ले। बड़ी अच्छी लाइन है। लेकिन क्या ये ऑटो वाला हर सवारी को जगह दे रहा है या फिर इस ऑटो के पीछे कोई बड़ी राजनीति गुजरात में चल रही है, समझने जैसी चीज़ है। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी भाजपा को कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता गुजरात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, लोगों से आपके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, टाउन हॉल कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि गुजरात में भाजपा को टक्कर देना आपके लिए आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल 12 सितंबर को गुजरात पहुंचे थे। यहां पर एक कार्यक्रम में ऑटो चालक विक्रम ने खुद को अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन बताते हुए उन्हें अपने घर खाना खाने के लिए आमंत्रित किया था। ऑटो ड्राइवर विक्रम दंतानी ने सीएम केजरीवाल से पूछा था, मैं आपका प्रशंसक हूं, सोशल मीडिया पर मैंने जो वीडियो देखा उसमें आप पंजाब में एक ऑटो चालक के घर खाना खाने गए थे, तो क्या आप मेरे घर रात के खाने के लिए आएंगे? इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था, ज़रूर आएंगे। पंजाब में ऑटो वाले के घर गए थे, पंजाब के ऑटो वाले प्यार करते हैं, गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं, तो आज शाम को मुझे लेने आओगे मेरे होटल पर? इसके बाद सुर्खियां बन गई थी। और ये ऑटो की राजनीति पंजाब से शुरू नहीं हुई है, दिल्ली में भी आपको याद होगा कि इसी तरह ऑटो यूनियन के साथ में, ऑटो वालों के साथ में केजरीवाल की जो राजनीति है वो परवान चढ़ी थी और असरदार तरीके से आगे बढ़ी थी। इसका असर पड़ता है। ऑटो की राजनीति कौन लेकर आया? निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल लेकर आए। ऐसा नहीं है कि ऑटो यूनियन या किसी भी तरह की जो यूनियन होती है वो विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ ना जुड़ी हुई है। सबकी कुछ ना कुछ विचारधारा होती है, अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन होता है या समर्थन दिया जाता है। ऑटो यूनियन का भी ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि संगठनात्मक राजनीति करते हैं, वो संगठन की ताकत समझते हैं, तो वो अलग अलग संगठनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनमें ऑटो यूनियन भी एक है। इसी ऑटो यूनियन के जरिए ये ऑटो वाले विक्रम दंतानी उनको मिले थे, जिसके बाद में पहले वो टाउन हॉल कार्यक्रम में थे और उसके बाद में उनके घर खाना खाने के लिए गए। लेकिन जैसे उनकी ये बात एक राजनीतिक तैयारी लगती है, क्या ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है, क्या उनका प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जाना और उनका जबरा फैन खुद को बताना, ये भी उसी राजनीति का हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता है? सोचने वाली बात है, जरा सोचिए। जिसके बाद से ये खबर सुर्खियों में आई थी कि क्या अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कैसे ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। 12 सितंबर की रात को अरविंद केजरीवाल ऑटो में बैठकर विक्रम दंतानी के घर पहुंचे थे और ऑटो, आपको याद होगा, ऑटो में यात्रा करने को लेकर उनकी गुजरात पुलिस से बहस भी हुई थी। ये वीडियो है उसका, किस तरीके से जमकर बहस हुई थी। तब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि गुजरात पुलिस ने उन्हें ऑटो चालक के घर खाना खाने पर जाने से रोकने के लिए ये कोशिश की थी। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें ऐसा करने से रोका था, लेकिन केजरीवाल ऑटो से जाने पर अड़ गए थे। कहा था कि उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब विक्रम के घर पहुंचे तो ये वाकया खूब सुर्खियों में रहा। विक्रम के घर खाना खाने की कुछ तस्वीरें भी अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर शेयर की थी। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा था, अहमदाबाद में ऑटो चालक विक्रम भाई दंतानी बड़े प्यार से अपने घर खाने पर लेकर गए, पूरे परिवार से मिलवाया, स्वादिष्ट खाने के साथ बहुत आदर सत्कार दिया। इस अपार स्नेह के लिए विक्रम भाई और गुजरात के सभी ऑटो चालक भाइयों का हृदय से धन्यवाद। अब कहाँ पे मामला गड़बड़ा गया या कहां पर एकदम से दूसरी कहानी देखने को मिली? जब पीएम मोदी की रैली में भी ऑटो ड्राइवर विक्रम दंतानी दिखे। केजरीवाल से मुलाकात के बाद ऑटो ड्राइवर विक्रम दंतानी मीडिया की चर्चा में बन गए। वहीं 30 सितंबर को जब पीएम मोदी गुजरात दौरे पर थे तो विक्रम दंतानी उनकी रैली में भी पहुंच गए
और पूछने पर बताया कि वो तो पीएम मोदी के पुराने फ़ैन हैं, बड़े फ़ैन हैं, इसलिए वो यहाँ आए हैं। केजरीवाल को उन्होंने इसलिए आमंत्रित किया था क्योंकि उन्हें ऑटो यूनियन की तरफ से ऐसा करने के लिए कहा गया था। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नेता जुबीन अशरा ने दावा किया कि ऑटो चालक विक्रम ने उन्हें बताया कि उसे केजरीवाल से मिलने के लिए पैसे दिए गए थे। जुबीन अशरा ने अपने ट्वीट में लिखा, ये वही ऑटो वाला विक्रम दंतानी है जिसके घर केजरीवाल जी मीडिया को लेकर खाना खाने गए थे। विक्रम भाई का कहना है कि केजरीवाल के लोग उन्हें पैसे की बात कहकर मना कर ले गए थे, पर ये बचपन से ही मोदी जी के फैन। विक्रम दंतानी के बारे में ये तो कह दिया कि वो पैसे लेकर केजरीवाल जी को खाना पर बुलाते हैं या उनके साथ में जाते हैं। इस बात की गारंटी कैसे लेंगे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को एक मुद्दा मिल गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप लग रहे हैं या ऐसी बातें कही जा रही, जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पर आप इस तरह के कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि क्या यही काम बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया है विक्रम दंतानी को अपनी रैली में बुलाने के लिए। और विक्रम दंतानी को लेकर अगर बीजेपी प्रश्न भी उठा रही है और वो फैन भी बता रही है, तो ये थोड़ा सा घालमेल नहीं हो जाता राजनीति का कहीं? आखिर किसके फ़ैन हैं विक्रम दंतानी, बहुत बड़ा सवाल है। और अब एक और सवाल है कि आखिर ये किसके फ़ैन हैं? अरविंद केजरीवाल के हैं, प्रधानमंत्री मोदी के हैं। वो खुद कह चुके हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़े फ़ैन हैं और एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कह चुके हैं कि बीजेपी के समर्थक हैं। अब भाजपा ने दावा किया है कि ऑटो चालक भाजपा का मतदाता और समर्थक है। शुक्रवार को अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में विक्रम भगवा दुपट्टा पहने नजर आए थे। अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन, ये समझने जैसी चीज़ है। इसका एक छोटे से नुमाइंदे हैं विक्रम दंतानी। तो ये रिक्शा चालक एकता यूनियन जो है ये किसके साथ है? अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन के मुताबिक राज्य में करीब 15 लाख रिक्शा चालक हैं, इसमें से करीब 2.5 लाख अहमदाबाद में है। इस बीच अब सवाल ये भी उठता है कि अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन किसके साथ होगा, बीजेपी के साथ या आप के साथ? आम आदमी पार्टी की ये राजनीति रही है। ऑटो रिक्शा को लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति पहले भी चर्चा में आई है। तो ये राजनीति करने का किसका तरीका है? अरविंद केजरीवाल का। यानी अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीति की शुरुआत की यहाँ पर गुजरात में, ऑटो रिक्शा राजनीति की। और इस ऑटो रिक्शा राजनीति को यदि बीजेपी को अपने खेमे में लाना पड़ा है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि अरविंद केजरीवाल के उठाए मुद्दे या तरीके का इस्तेमाल बीजेपी को करना पड़ा? ये भी अपने आप में केजरीवाल की एक धमक को दिखाता है गुजरात में। ज़रा सोचिए, सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने, भले ही उनका दांव हो, भले ही किसी भी तरीके से वो रिक्शा चालक को लाए हों, क्या उनका रिक्शा चालक को लाना और ठीक उसी तर्ज पर फिर बीजेपी का आगे बढ़ना ये बताता है कि बीजेपी उनके द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो रणनीति अपनाई जा रही है, उसके बाद में उन पर पैनी निगाह रखे हुए और उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है उसी अंदाज में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, गुजरात की राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि केजरीवाल इलेक्शन में क्या करते हैं तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन इलेक्शन के प्रचार के दौरान या चुनाव से पहले ही उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़मीन बनाना शुरू की है, और बीजेपी में भी एक खलबली देखने को मिल रही है उनके ये सारे कार्यक्रमों के बाद में, वो सोचने जैसी बात है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल का ऑटो ड्राइवर से जुड़ा मामला हर तरफ चर्चा में है, और ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी कहीं चुनाव लड़ रही है और ऑटो चालक जो हैं वो सुर्खियों में आए हों। दिल्ली, पंजाब और अब गुजरात, इन तीनों ही जगहों पर ऑटो चालकों और उनके मुद्दों को चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल लाते हैं। इसकी शुरुआत साल 2014 से होती है, जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चुनावी राजनीति में नई थी। एक रोड शो के दौरान एक ऑटो चालक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद केजरीवाल उस ऑटो चालक के घर पहुंच गए थे। तब ऑटो चालक लाली ने पैर छूकर केजरीवाल से माफ़ी मांगी थी। केजरीवाल और ऑटो चालक के बीच का ये वाकया कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहा। बाद में दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने ऑटो चालक से कई वादे भी किए। प्रचार प्रसार में भी आम आदमी पार्टी ने ऑटो रिक्शा चालकों का खासा इस्तेमाल किया। इसी साल हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों के घर खाने पर जाते दिखे। इसके बाद दूसरी पार्टियां भी ऑटो चालकों के मुद्दों को लेकर सक्रिय दिखी थी। लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसके पास अपने मुद्दे, और गुजरात जो है वो अपना राज्य है। वहाँ पर एक मुद्दा या एक ऐसा इशू जिसको अरविंद केजरीवाल ने छेड़ा, उसको बीजेपी अपने खाने में लाती दिखाई दी। और ये एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि क्या अरविंद केजरीवाल का दांव चल गया? गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार अब दिख रहे हैं। या हो सकता है कि अगर कांग्रेस पंजाब की तरह कमज़ोर होती है तो फिर दो ही कोणों पर मुकाबला दिखाई दे। तो क्या केजरीवाल ने अपने आप को एक ताकत के तौर पर खड़ा कर दिया? ये बड़ा सवाल है। केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को कुछ आकर्षण मिल रहा है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि गुजरात चुनाव आप और भाजपा के बीच की लड़ाई होगी। आप ग्रामीण गुजरात में अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर सकती है, जिस कारण यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होने के ज़्यादा आसार हैं।
2017 के विधानसभा चुनाव नतीजे आपको फटाफट बता देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस वापसी करती दिखाई दे रही थी। हालांकि जीत नहीं पाई है, बड़ी जीत नहीं मिली, इसके बावजूद सीटें जो हैं वो बड़ी हैं कांग्रेस की। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 182 सीटों में से 99 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, लेकिन 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे। जबकि कांग्रेस ने भी 77 सीटें जीत ली थी। बाद में कई विधायकों ने इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हो गए थे। 2017 के चुनाव में आपने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन तब वो अपना खाता नहीं खोल पाई थी। इस बार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद में आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है। एक वैक्यूम क्रिएट होता है, या कांग्रेस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती है तो भी आम आदमी पार्टी को फायदा मिलता है। पंजाब इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। लिहाजा आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब के बाद कांग्रेस के कमज़ोर होने की वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसमें बीजेपी को टक्कर देती आम आदमी पार्टी दिखाई दे सकती। 2017 में कोशिश लगती है कि अगर कांग्रेस और मजबूत होती या कांग्रेस के ऊपर और ज़्यादा दांव होता और ताकत होती उसके पास, तो शायद बीजेपी को सत्ता से बाहर भी कर देते। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की लोकप्रियता के बावजूद वहाँ पर कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी, ये भूलना नहीं चाहिए। लिहाजा गुजरात को बीजेपी हल्के में नहीं ले रही है। ऐसे में एक ऑटो वाला जिसको अरविंद केजरीवाल पहले चर्चा में लेकर आए, अब वो बीजेपी के पाले में दिखाई देता है। इन्हें कहीं ना कहीं आपका मुद्दा बीजेपी ने ले लिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।